नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की जंग पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार कड़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर देने के लिए कांग्रेस भी मैदान में पूरी ताकत के साथ उतर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता से रोकने के लिए बीजेपी अपना पूरा दमखम लगा रही है। इसके लिए हरियाणा बीजेपी के दिग्गज दिल्ली के दंगल में कूद गए हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और सीएम नायब सिंह सैनी ने दिल्ली चुनाव में मोर्चा संभाल लिया है। ऐसे में हरियाणा के दिग्गजों को दिल्ली के दंगल में उतारने से बीजेपी को कितना फायदा होगा और दिल्ली चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा, यह सवाल है। हरियाणा के दिग्गजों ने अब दिल्ली में मोर्चा संभाला हुआ है। अब सवाल यह कि आगे किस तरीके की रणनीति हो सकती है और कितना फायदा इसका बीजेपी को मिलेगा और कितना नुकसान आम आदमी पार्टी को होता नजर आएगा। उधर कांग्रेस भी पुरजोर तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगी हुई, लेकिन बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है वो हरियाणा, क्योंकि हरियाणा की कुछ सीमाएं दिल्ली की सीमाओं से लगती हैं। जाटों का अच्छा खासा प्रभाव दिल्ली के सियासी समीकरण में देखने को मिलता रहा है। सियासी फैक्टर, जातीय फैक्टर किस तरीके से जुटाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है, इस पर करेंगे चर्चा। और कांग्रेस का क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ प्रभाव है, उस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हिसार से टोटल टीवी के एसेट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसेट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। दिल्ली विधानसभा चुनाव की गर्मी अब उफान पर है। पड़ोसी राज्य होने के कारण हरियाणा बीजेपी के दिग्गज नेता भी दिल्ली के दंगल में कूद गए हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता और रोहिणी से बीजेपी उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता के आवास पर पहुंचकर हवन यज्ञ में हिस्सा लिया और उम्मीदवार का नामांकन दाखिल करवाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ये 10 साल का लगा हुआ ग्रहण इसको हटाएंगे। आज हम एक शुभ कर्म करने के लिए आगे बढ़े एक शुभ मुहूर्त में, और निश्चित रूप से दिल्ली की जनता की जितने भी लोकहित के काम है वो हम आएंगे करेंगे। इसी तरह हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने के बाद दूसरी बार सीएम बने नायब सिंह सैनी ने करोल बाग से बीजेपी उम्मीदवार दुष्यंत गौतम के लिए रोड शो निकालकर वोट की अपील की। बाद में उनका पर्चा दाखिल कराया। सीएम इसके बाद रोहतक के लिए रवाना हो गए। सबसे पहले गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में मैं शीश नवाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और दिल्ली में अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किए हैं वो बनने जा रही है। लोगों ने झूठ का शासन देख लिया है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने यहाँ के लोगों को सजाबाग दिखाए थे और सजाबाग दिखा करके वोट लेते रहे। गौरतलब है कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव दिलचस्प हो गए हैं। बीजेपी, आप और कांग्रेस मैदान में है। इस बार आम आदमी पार्टी मुश्किल में फंस गई लगती है। बीजेपी इस बार अपनी सरकार बनाने की संभावनाएं देख रही है, तो कांग्रेस को अब होश आया है कि उसका मुस्लिम वोट बैंक दिल्ली में केजरीवाल और यूपी में अखिलेश यादव ले गए। बकौल कांग्रेस सूत्र, इसीलिए कांग्रेस अब इंडिया गठबंधन से अलग होकर अकेला चलो की अपनी रणनीति बना रही है। दिल्ली में तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही चाहते हैं कि दोनों बड़ी पार्टियां ही रह जाएं। इसीलिए केजरीवाल बार बार आरोप लगा रहे हैं कि जरा बीजेपी और कांग्रेस की जुगलबंदी तो देखो। यानी दिल्ली के चुनावी नतीजे सियासत की चाल बताएंगे। जरा याद करो, पिछले साल 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा के लिए वोट पड़े थे और 8 अक्टूबर को नतीजे आए थे। दिल्ली में भी 5 जनवरी को वोटिंग और 8 जनवरी को काउंटिंग है ना। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो अब दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा के दिग्गज उतर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को आपने सुना कि वो कह रहे थे कि इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। उधर नायब सिंह सैनी भी कह रहे हैं कि झूठ
बोलते हैं केजरीवाल और दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया है। अब जो सियासी समीकरण बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है, न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा से पूरी तरह से ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। तैयारियां क्या हैं और सियासी गहमागहमी के बीच किसका पलड़ा कितना भारी नजर आएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तैयारियों पर ही करेंगे बात। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, हरियाणा के दिग्गजों का दिल्ली में जमावड़ा लगना, दिल्ली के दंगल में मोर्चा संभालना किस तरफ इशारा करता है? बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस भी लगातार लामबंद है, पहले बीजेपी से ही शुरुआत करें। देखिए सौरभ, दिल्ली एक ऐसा नाम है, जब मुगल थे या मुगल आक्रमणकारी आए दिल्ली पर उनकी नजर रहती थी। पांडव थे, वो भी मतलब वहां जो हस्तिनापुर 5वां गांव था जो पांडव चाहते थे महाभारत की लड़ाई में, वो भी दिल्ली थी। हस्तिनापुर दिल्ली में ही है, उसका पुराना नाम है। और आज की राजनीति में सभी को दिल्ली में इतनी कशिश और इतना आकर्षण है कि आम आदमी पार्टी किसी भी सूरत में अपनी सरकार को रिपीट करना चाहती है, फिर बनाना चाहती है। बीजेपी लंबे टाइम से इंतजार कर रही थी कि हमारी सरकार बने, आखिर वो अवसर आया है, देखते हैं इसका नतीजा क्या रहता है। और तीसरा कांग्रेस भी दिल्ली से बहुत टाइम से बाहर है। शीला दीक्षित होती थी, लगातार 3 बार कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन उस बात को बरसों गुजर गए। तो देश की राजधानी है दिल्ली, चाहे वो राजा महाराजों का काल हो या आक्रमणकारियों का या फिर अब आज की सियासत, दिल्ली में हमेशा आकर्षण रहा है। तो दिल्ली में एक बार फिर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, पूरा जोर लग रहा है। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है जी। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों एक तरह से अलग अलग लड़ रहे हैं और पूरी उनको पता है इन पार्टियों को, क्योंकि इसके बाद बिहार के चुनाव है। देश आगे किस दिशा में जाएगा, वो देश की राजधानी दिल्ली से एक मैसेज आना है। 5 फरवरी को वोटिंग है और 8 फरवरी को गिनती होगी। तो इसके बाद जो तस्वीर उभरेगी, जो तस्वीर बनेगी देश की राजनीति कैसे, आजकल हम देख रहे हैं बिहार में भी कुछ उठापटक चल रही है। तो दिल्ली का जो मैसेज है, बाकी बिहार के चुनाव है या और राज्यों में चुनाव आएंगे, आगे चलकर जो चुनाव है, हरियाणा में निकाय चुनाव है, मेरे को लगता है उसका असर दिखेगा। कुल मिलाकर दिल्ली में अब जो विधानसभा चुनाव की जो गर्मी है, पूरे देश की नजर लगी हुई है। हरियाणा तो वैसे भी पड़ोसी राज्य है जी। हरियाणा के बड़े बड़े दिग्गज, चूंकि उन्होंने खुद को साबित किया है, 14 में अपने बूते सरकार बनाई, 19 में रिपीट की और 24 में विपरीत स्थितियों के बावजूद बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हुई है। तो इसीलिए हरियाणा के बड़े नेताओं की दिल्ली में आमद है, चूंकि योगी जी तो कुंभ प्रयाग वाले उसमें बहुत बड़ी व्यवस्थाएं देख रहे हैं और पंजाब के बीजेपी के नेताओं की जरूरत नहीं हो सकती दिल्ली में। इसीलिए हरियाणा करीब लगता राज्य है जहां तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है, इतिहास बना है। और एक केंद्रीय मंत्री, दूसरा मुख्यमंत्री, आज वो दिल्ली में गए हैं, उन्होंने रोड शो भी किया है, यज्ञ भी किया है, दावे भी किए कि सरकार इस बार बीजेपी की बन रही है। लिहाजा दिलचस्प चुनाव हो गए दिल्ली के। अब महेश, बात की जाए हरियाणा बीजेपी की, तो हरियाणा बीजेपी के दिग्गजों की दिल्ली में जरूरत क्यों पड़ी है और क्या बड़ी वजह मानी जाए? दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं हरियाणा बीजेपी के नेता, न सिर्फ बीजेपी के बल्कि कांग्रेस के भी। बीजेपी को लेकर क्या किस तरीके की रणनीति नजर आ रही है? क्यों दिल्ली विधानसभा चुनाव में लामबंद नजर आ रहे हैं तमाम नेता? सीएम सैनी भी कह रहे हैं, तमाम बड़ी बातें उन्होंने बीजेपी की जीत का श्रेय हरियाणा की जनता के साथ साथ दिल्ली की जनता को भी दे दिया, यानी कि एक मैसेज के जरिए दिल्ली की राजनीति को भी साधने की इसे कोशिश कहा जा सकता है। देखिए, साफ तौर से बात आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में दिलचस्पी इसलिए भी ज्यादा ले रही है क्योंकि जो परफॉर्मेंस आया है, दरअसल वो परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का अपना परफॉर्मेंस नहीं था, वो एक मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस भी था। मैनेजमेंट फाइनेंशियल लेवल पर, मैनेजमेंट वोट डाइवर्जन के लेवल पर, मैनेजमेंट एक तरीके से ध्रुवीकरण करने को लेकर, किसके साथ अंडर कवर सेटलमेंट, किसको उबारना है, किसको डुबोना है, ये सब कुछ पहले से तय कर दिया गया था और वो सब कुछ कामयाब भी हुआ। भारतीय जनता पार्टी की हर एक रणनीति 2024 के विधानसभा चुनाव में कामयाब नजर आई। और खास बात यह भी है कि दिल्ली की अपनी आबादी नहीं है। दरअसल दिल्ली में जो ज्यादातर रहने वाले लोग हैं वो दिल्ली के आसपास के इलाकों से ज्यादा दिल्ली में बसे हुए हैं। हालांकि पूरे भारत से लोग दिल्ली में बसे हुए हैं, दिल्ली के वोटर्स बने हुए हैं, लेकिन हरियाणा का जिक्र किया जाए तो 3 तरफ से जो दिल्ली को घेरे हुए हैं और दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में उनका आना जाना भी है, रहना भी है, उनकी संस्कृति भी उससे मिलती है। और खासकर जाट वोटर्स का जिक्र किया जाए जो कि कल
के कार्यक्रम में हम लगातार जिक्र कर रहे थे कि बड़ी तादाद में हरियाणा से संबंध रखने वाले जो जाट वोटर्स हैं वो राजधानी दिल्ली में है। और एक दूसरी बड़ी वजह ये भी है कि ये जो हरियाणा से संबंध रखने वाले लोग हैं ये इन्फ्लुएंशियल वोटर्स माने जा रहे हैं। इन्फ्लुएंशियल वोटर्स से मेरा अभिप्राय ये भी है कि उनके पास जो आर्थिक क्षमताएं हैं वो ज्यादा हैं। हालांकि दिल्ली में नौकरी पेशा लोग ज्यादा माने जाते हैं, लेकिन आर्थिक क्षमताओं वाले जो हरियाणा प्रदेश के लोग हैं वो दिल्ली में बसे हुए हैं। तो ऐसे में यहाँ दिल्ली का जो इंटरफेरेंस है हरियाणा से काफी ज्यादा है, आना जाना काफी ज्यादा है, सांस्कृतिक जो संबंध है वो भी अच्छे खासे दिल्ली के बॉर्डर्स के इलाके में देखने को मिलते हैं। और वार्मिंग अप जो सेशन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मैनेजमेंट के लोगों ने यहाँ पर अपनाया, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, चाहे जो है निर्दलियों को खड़ा करने की बात थी, चाहे अंडर कवर दूसरे राजनीतिक दलों से संबंध कायम कर चुनाव लड़ने की बात थी, तमाम वो जो चीजें टेलीविजन पर उसका खुलकर जिक्र नहीं किया जा सकता क्योंकि फिर उसके साथ सबूत भी मांगे जाएंगे। लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके का मैनेजमेंट हरियाणा प्रदेश में किया गया उसी तरीके के मैनेजमेंट को अब दिल्ली प्रदेश में अपनाने के लिए हरियाणा प्रदेश के तमाम वो मैनेजमेंट से जुड़े लोग दिल्ली में पहुंच चुके हैं और वहां पर घेराबंदी केजरीवाल की जा रही है। वीरेंद्र जी, जो समीकरण आप देख रहे हैं, आप क्या लग रहा है समीकरण के बाद कि दिल्ली की सत्ता का जो रास्ता है वो हरियाणा से होकर जाता है? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि जो लामबंदी हो रही है हम बीते दिनों से देख रहे हैं, लगातार हरियाणा से लॉबिंग हो रही है, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, दिग्गज आ रहे हैं, न सिर्फ चुनावी हुंकार भर रहे हैं बल्कि बीजेपी की जीत का भी दावा कर रहे हैं। तो दिल्ली को लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो तिलिस्म है उसे भेदने की तैयारी सभी कर रहे हैं, बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। 2013 से लगातार आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में काबिज है, किसी तरह से केजरीवाल को खड़ा जाए, सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी माना जा रहे हैं। देखिए, इस बार दिल्ली के अंदर हरियाणा मॉडल की चर्चा है जी। उसका कारण है क्योंकि तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो इसलिए हरियाणा के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो दिल्ली में जाकर ये कह रहे हैं कि जिस तरह से हरियाणा के मॉडल में हुआ है वही दिल्ली में होगा, हरियाणा का मॉडल दिल्ली में लागू होगा। मतलब जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के लोगों ने गले लगाया है, लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर कीर्तिमान बनाया है, तो इस बार भी हरियाणा का जो मॉडल है वो दिल्ली में दोहराया जाना है। इसलिए ये उनका जो आत्मविश्वास है वो झलक रहा है। कारण ये है कि जो हरियाणा सरकार की उपलब्धियां रही हैं उसको दिल्ली में बनाया जा रहा है। भाई दिल्ली में अगर सरकार आएगी तो निश्चित रूप से दिल्ली का विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी की जो एक कार्य पद्धति है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, देखिए संघ कभी सीधा चुनाव में भाग नहीं लेता। संघ का सिर्फ इतना ही प्रयास रहता है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए। संघ के कार्यकर्ता जो स्वयंसेवक हैं वो जगह जगह जाकर संपर्क करते हैं और इस बात को भुनाते हैं कि क्या इस चुनाव में क्या मुद्दे हैं। मुद्दों का लाभ तो भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उनका जो फोकस रहता है कि मतदान कैसे बढ़ाया जाए, अधिक से अधिक लोग मतदान केंद्रों तक जाएं, अपने वोट का प्रयोग करें। तो इसलिए और ये चुनाव में छोटी छोटी टोलियां बनाकर लोगों से मोहल्लों में, कॉलोनियों में जाकर संपर्क किया जाता है कि मतदान करना क्यों आवश्यक है और इस बार दिल्ली के चुनाव के क्या मुद्दे हैं। उन मुद्दों का सीधा संबंध भारतीय जनता पार्टी से है, इसमें कोई दो राय नहीं है और उसका लाभ भी मिलता है। अगर मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो उसका पार्टी को लाभ मिलता है ताकि लोग अधिक से अधिक अपनी विचारधारा के साथ जुड़े और संघ के जितने भी प्रकल्प हैं, जितने भी संगठन हैं, जो विचार परिवार है उसके लोग जुड़ते हैं, चाहे भारतीय मजदूर संघ है, विश्व हिंदू परिषद है, विद्यार्थी परिषद है, राष्ट्रीय जागरण मंच है, जितने भी संघ के प्रकल्प हैं, जितने भी सहयोगी संगठन हैं, सबके कार्यकर्ता जुड़ते हैं। और इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं या नेता मंत्री हैं उनकी दिल्ली के अंदर ड्यूटियां लगी हुई हैं, अपने इलाके में जाकर जो है वहां लोगों से संपर्क कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हरियाणा का मॉडल कितना विकसित हो चुका है, हरियाणा के लोगों को क्या लाभ मिला है। क्योंकि तीसरी बार सरकार बनना हरियाणा में ये कम उपलब्धि नहीं है और भारतीय जनता पार्टी इस उपलब्धि को दिल्ली में भुनाने का प्रयास कर रही है। दिल्ली के मतदाता इस उपलब्धि को कैसे स्वीकार करते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी को गले लगाते हैं या आम आदमी पार्टी में पुनः विश्वास व्यक्त करते हैं, ये समय बताएगा। देवेंद्र, जो हम लामबंदी देख रहे हैं हरियाणा की और दिल्ली के जातीय फैक्टरों की अगर तुलना करें, जिस तरीके से महेश ने भी जिक्र किया कि दिल्ली के खुद के वोटर्स ज्यादा नहीं हैं, पूर्वांचलियों का वहां पर प्रभाव ज्यादा है और बाहरी वोटर्स का प्रभाव ज्यादा रहता है। जाट वोटर्स की तकरीबन 18 से 21% की आबादी दिल्ली में इस वक्त मौजूद है, जो कि बाहर से हरियाणा से सटे हुए जो सीमाएं हैं वहां से वो दिल्ली में रह रहे हैं। अब सवाल ये कि अगर जातीय फैक्टर्स की बात करें तो वो किस तरीके से समीकरण बनेंगे, ब्राह्मण, पंजाबी समुदाय किस तरीके से बन सकता है इस बार, और हरियाणा में उसका कनेक्शन और भूमिका क्या रहेगी हरियाणा की?
देखिए 10 से 12% सौरभ आबादी मेरे को लगता है हरियाणा की है। बहादुरगढ़, रोहतक और इधर फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत, ये 3 रास्ते हैं जो दिल्ली के बिल्कुल सीमा पर सटे हुए हैं जी। इधर हरियाणा में मुरथल सोनीपत का कुंडली है, तो अगली तरफ अलीपुर है, सिंघू बॉर्डर है। मतलब बहुत सारे लोग, मेरे को एक याद है एक वक्त जब डीटीसी हुआ करती थी, डीटीसी अब भी है, डीटीसी में ज्यादातर ड्राइवर मैंने देखे हैं ये हरियाणा के होते थे। डेसू जब होता था, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अंडरटेकिंग जो होती थी उसमें, और इसके अलावा जो पानी वाला इनका महकमा है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में एक टाइम हरियाणा के लोग बहुत ज्यादा होते थे। उसके बाद जैसे पढ़ाई लिखाई बढ़ती चली गई, फिर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी बदली है तो और लोग भी आए, लेकिन एक टाइम हरियाणा में सबसे ज्यादा लोग, क्योंकि पंजाब दूर पड़ता है, राजस्थान दूर है, यूपी के लोग इतने नहीं थे, लेकिन हरियाणा में चूंकि जो शिक्षित लोग थे या व्यापारी लोग थे उनका दिल्ली में आना जाना। आप देखिए सब्जियां हरियाणा में जितनी सब्जी आती है सब्जी मंडियों में, ज्यादातर दिल्ली आजादपुर मंडी से आती है। यहाँ जितने एग्स, अंडे हैं, मिल्क है या प्रोडक्ट्स है, अब ज्वार बाजरा का जब तक मिलेट्स का जमाना है, व्यापार बहुत है दिल्ली से, हरियाणा से सटा हुआ है। हरियाणा की संपन्नता का जो कारण है, यहाँ प्रॉपर्टीज महंगी हुई है, व्यापार अच्छा खासा है, लोगों के पास पैसा है, पंजाब के मुकाबले हरियाणा संपन्न है आज की डेट में। उसकी वजह ये भी है कि दिल्ली नजदीक है। दिल्ली में कोई ऐसा मेरे को नहीं लगता कोई गरीब हो, अमीर हो, ग्रामीण हो, शहरी हो, जिसका दिल्ली में परिवार, बेटी ना हो, ब्याही गई हो, कोई रिश्ते ना हो। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, आना जाना बहुत है, और 10 से 12% की आबादी दिल्ली में ही रहती है जिनका सीधा जुड़ाव हरियाणा में आना जाना है। तो जो हमारे हरियाणा के जो बड़े नेता है, प्रभावशाली मनोहर लाल है, जो 10 साल तक सीएम रहे, संगठन में काम किया, एक कामयाब नेता के तौर पर, फिर वो लोकसभा में गए, अब केंद्र में मंत्री है। ऐसे ही नायब सिंह सैनी से आते हैं। सैनी भले ही ज्यादा नहीं है दिल्ली में, लेकिन देवेंद्र आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, यहां पर आपको मुझे थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। महेश, जो समीकरण बन रहे हैं उन समीकरणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस बार दिल्ली चुनाव जो है हरियाणा को लेकर जो हरियाणा ने संजीदगी दिखाई है, जो जिस तरीके से एक्टिव मोड में हरियाणा बीजेपी के नेता काम कर रहे हैं, ना सिर्फ बीजेपी के बल्कि दीपेंद्र हुड्डा भी ये कह रहे हैं कि अब केजरीवाल को गठबंधन धर्म की याद दिला रहे हैं, चुनाव के समय जाटों के आरक्षण की याद दिला रहे हैं। तब कहीं ना कहीं सियासी वार जो है वो और ज्यादा तेज होता नजर आ रहा है। ये सिर्फ बीजेपी की तैयारियों का नतीजा है या फिर कांग्रेस भी चाह रही है कि इस बार दिल्ली में कुछ अच्छा किया जाए और केजरीवाल को प्रतिद्वंदी के तौर पर ले रही है? देखिए, हरियाणा में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, और अरविंद केजरीवाल जो दरअसल बयान राहुल गांधी को लेकर दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को दरअसल पार्टी के अस्तित्व की चिंता है, उन्हें पार्टी के अस्तित्व को बचाना है। तो यकीनन ये बात कही जा सकती है कि कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व को बचाए रखने की चिंता दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश से जिस तरह की उम्मीदें पूरे देश को थी, और पूरे देश में जो एंटी बीजेपी सेंटीमेंट के लोग थे वो हरियाणा पर निगाह लगाए हुए थे कि अगर हरियाणा प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होता है तो फिर देश के सत्ता परिवर्तन की राह वहां से निकल सकती है। लेकिन हरियाणा में जिस तरीके से तीसरी बार प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, वो तमाम संभावनाएं राष्ट्रीय स्तर पर खत्म होती हुई नजर आई। हरियाणा प्रदेश के चुनाव परिणाम का सीधा असर महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम में पर पड़ना था, उसके बाद दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर पड़ना था, बिहार के विधानसभा चुनाव पर पड़ना था। वहां से एक राह निकलनी थी जो कि राह पूरी तरह बंद कर दी गई। और यहाँ जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर गठबंधन धर्म का जिक्र कर रहे हैं, वो गठबंधन धर्म तब कहां था जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने थे और जो है 3 से 5 सीटें अरविंद केजरीवाल मांग रहे थे हरियाणा विधानसभा में। दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में अरविंद केजरीवाल अपने उम्मीदवार उतारना चाहते थे, पंजाब के सीमावर्ती सीटों पर अरविंद केजरीवाल अपने उम्मीदवार उतारना चाहते थे, और यहां तक कि राहुल गांधी की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम दूसरे नेताओं को यह सलाह दी गई थी कि वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी से गठबंधन की संभावनाओं को तलाशने का काम करे, कितनी सीटों पर जो है गठबंधन किया जा सकता है, इस पर बातचीत करे। लेकिन इस पर बातचीत तो दूर, कोई भी सीट यहां पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी को नहीं दी गई। तो ऐसे में जब हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन खत्म हुआ, गठबंधन धर्म नहीं निभाया गया, तो ऐसे में अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा कौन से गठबंधन धर्म की दुहाई यहां पर अरविंद केजरीवाल को दे रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल दरअसल अगर थोड़ा बहुत जो कांग्रेस पार्टी का वोट भी है वो भी अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी के खाते में डल गया तो उसके बाद जो है
दिल्ली प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को अपना अस्तित्व तलाशना ही मुश्किल हो जाएगा। और अरविंद केजरीवाल की घेराबंदी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की है, अगर हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता पर काबिज होती तो फिर ये मानकर चलिए कि दिल्ली में भी जो है सत्ता परिवर्तन करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद मुश्किल हो जाता। लेकिन जिस तरीके की प्रचंड जीत यहां पर हरियाणा प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को मिली, उसी के बाद ये उम्मीद, ये संभावनाएं पुख्ता होती हुई नजर आ रही है कि केजरीवाल की घेराबंदी इस बार जबरदस्त होने वाली है और कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई वहां पर लड़ रही है, कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जो पद चिन्ह है, जो यहां पर शीला दीक्षित की सरकार के वक्त, कांग्रेस पार्टी की सरकार के वक्त दिल्ली, नई दिल्ली को बसाने का श्रेय जिनके पास था, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी का पदार्पण दिल्ली में होने के साथ ही एक तरीके से खात्मा हरियाणा प्रदेश, दिल्ली प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का देखने को मिला। तो ऐसे में अब अपने अस्तित्व की जो लड़ाई है वो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में मिली जीत के बाद प्रचंड संभावनाएं दिल्ली में नजर आ रही हैं और केजरीवाल हर तरफ से घेरे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी का साथ इस विधानसभा चुनाव में, अगर किसी सूरत में राहुल गांधी का साथ अगर अरविंद केजरीवाल को मिलता तो संभावनाएं काफी अच्छी बनी रहती अरविंद केजरीवाल के लिए। अब हर तरफ से घेरे हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं, उनकी आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। अगर कांग्रेस पार्टी भी हाथ छोड़ देगी तो यकीनन फिर हर तरफ से डूबने वाली जो स्थिति है वो केजरीवाल को झेलनी पड़ेगी और हौसला यहां पर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के नेताओं का। वीरेंद्र जी, जो दिल्ली में सियासी समीकरण बैठाने की कोशिशें बीजेपी के द्वारा की जा रही है आम आदमी पार्टी के लिए, जिस तरीके से महेश ने भी जिक्र किया, देवेंद्र भी बता रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी के लिए मानते हैं, क्योंकि लंबे समय से सत्ता में काबिज है, फिर एक बार आने की कोशिश को लेकर पुरजोर तमाम आपके दिग्गज नेता जुटे हुए हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तमाम योजनाएं लेकर आ रहे हैं। क्या बड़ी चुनौती बीजेपी पेश कर पा रही है कांग्रेस के द्वारा? क्या बड़ी चुनौती देखने को मिलेगी? त्रिकोणीय मुकाबला बनेगा? किस तरीके का सियासी समीकरण रह सकता है इस परिस्थिति में जो बीजेपी पूरी ताकत झोंके हुए? देखिए, इस बार जो त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है सुखद लग रही है। उसका कारण है जो हरियाणा में बदलाव हुआ, क्योंकि जो दिल्ली से जुड़ा हुआ हरियाणा है, तो इसलिए इस बार जो है वहां बदलाव की बात दिल्ली में की जा रही है कि आम आदमी पार्टी सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है और आम आदमी पार्टी के लिए इस बार जो है पहली बार ऐसा लग रहा है कि इस बार उसकी जो संभावना है उन पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया, पार्टी की ओर से यही कहा जा रहा है कि कमल ही उनका उम्मीदवार है, तो ये बाद में तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन हरियाणा में तो मुख्यमंत्री का चेहरा स्पष्ट था। तो हालांकि 2014 में जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी कोई मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं था। तो इस बार दिल्ली में जो है मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं है और आम आदमी पार्टी को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है और लोगों को इस बात का एहसास है कि केंद्र से टकराकर जो है दिल्ली का विकास नहीं हो सकता। केंद्र के साथ चलने से ही, यानी कि डबल इंजन की सरकार के माध्यम से ही दिल्ली का विकास हो सकता है। तो दिल्ली के मतदाताओं पर ये डबल इंजन की सरकार के जो नारे का कितना प्रभाव रहता है और लोग बदलाव की ओर देख रहे हैं। तो इसलिए जो हरियाणा मॉडल है वो दिल्ली के लोगों को किस रूप में लेते हैं, कितना स्वीकार करते हैं, हरियाणा के चुनाव का जो परिणाम आया है उसका दिल्ली के मतदाताओं पर अवश्य असर पड़ेगा, जो महाराष्ट्र का परिणाम है उसका भी असर पड़ेगा। तो जो लोकसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सातों की सातों सीटें जीतती रही है, तो इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में वनवास समाप्त हो पाएगा, इस तरह की उम्मीद लगाई जा रही है। बिल्कुल, बीजेपी का वनवास और कांग्रेस के लिए भी कहीं ना कहीं कमबैक करने का मौका फिलहाल उतना नजर नहीं आता। देवेंद्र, जो तैयारियां हैं उन तैयारियों के आधार पर सियासी फिजा क्या कहती है? हरियाणा की भूमिका की बात करें तो हरियाणा की भूमिका में हमने चर्चा की, वोटर्स को लेकर किस तरीके से फैक्टर रह सकता है। जाटों की सीटों की बात की, जाटों की सीटें अक्सर पहले कांग्रेस के पास रहती थी, ज्यादातर उसके बाद फिर बीजेपी के पास आती रही हैं। ओवरऑल अगर विकल्प की बात करें, ओवरऑल ग्रॉस की बात करें तो वोटर्स पर सबसे ज्यादा असर किस चीजों का पड़ेगा? आम आदमी पार्टी के नेता जो जेल में गए हैं उस चीज का पड़ेगा? जो बीजेपी अपनी योजनाएं, केंद्र की योजनाएं आम आदमी पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में नहीं लागू कर रही है, उसका पड़ेगा? फैक्टर्स कौन से रह सकते हैं संक्षेप में देवेंद्र? देखिए सौरभ, आम आदमी पार्टी लंबे टाइम से है और जिस तरीके से नेता जेल गए हैं, घोटाले के आरोप लगे हैं, बहुत सारे इनके कुछ नेता दूसरी पार्टी में भी चले गए, तो देखिए लंबे टाइम से एक एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर रहता है और नेताओं की जो आपस में वो यही कि मतलब छवि खराब हुई है, उसका असर पड़ेगा। आम आदमी पार्टी नुकसान हो सकता है। बीजेपी को फायदा ये होने वाला है, हरियाणा में जैसे रिपीट हुई है सरकार, महाराष्ट्र में आई है और दिल्ली में मोदी सरकार का होना, जिस तरीके से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, 5 साल चलने वाली दिल्ली में सरकार है, ऐसे हरियाणा में है और जगह पे है।
बीजेपी काफी डिमांडिंग पार्टी आजकल विकास के मामले में और चीजों के मामले में। और जहां तक कांग्रेस की बात है, मैंने रिपोर्ट में भी ये बताया कि कांग्रेस के सूत्र ये बता रहे हैं कि कांग्रेस अब इंडिया गठबंधन से जान छुड़ाकर 2027 में यूपी के जो चुनाव है वहां बूथ लेवल तक की कमेटियों से एक नई शुरुआत करने जा रही है। इसी वजह से कांग्रेस के लोग कह रहे हैं भले ही कांग्रेस, लेकिन थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन हो गया तो कार्यकर्ताओं को बूस्ट अप होगा, वो मोराल बूस्ट होगा उनका। और यूपी को 2027 के चुनाव को लेकर कांग्रेस बड़ी तैयारी कर रही है, बूथ लेवल की कमेटियां बनेगी। आज जिस तरीके से मुख्यालय का कांग्रेस का आज उद्घाटन हुआ है, 15 तारीख को सोनिया गांधी ने जो उद्घाटन किया है, अब एक नई रणनीति के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी। फिलहाल जो कुछ आ गया कांग्रेस उसी में राजी रहेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए सरकार बचाना बहुत मुश्किल लग रहा है और बीजेपी कंफर्ट जोन में दिख रही है। अब महेश, संक्षेप में आपसे मैं लास्ट जवाब लूंगा। इस तरीके का समीकरण जो इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बन रहा है, हरियाणा से बन रहा है, पहले कभी देखा गया या नहीं? देखिए, दो टूक में कह सकता हूं कि जितना हस्तक्षेप हरियाणा के नेताओं का, हरियाणा की राजनीति का, हरियाणा के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों का दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार देखने को मिल रहा है, मुझे नहीं लगता कि अतीत में ऐसा कोई अनुभव पहले कभी रहा हो। दिल्ली की राजनीति में हरियाणा का हस्तक्षेप इतना कभी नहीं था, लेकिन जितना जो है डायरेक्ट इंटरफेरेंस इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। और केजरीवाल की परफॉर्मेंस का यहाँ सबसे नकारात्मक जो पहलू देखने को मिल रहा है वो यही है कि एंटी इनकम्बेंसी अरविंद केजरीवाल की पार्टी को झेलनी पड़ रही है। और जो ईमानदार छवि, ईमानदार नेता के रूप में जो अरविंद केजरीवाल का एक उभार हुआ था, और दिल्ली प्रदेश की राजनीति में और पूरे देश में जिक्र करूं तो मैं पंजाब और दिल्ली में सबसे ज्यादा उभार हासिल किया था। ईमानदार नेता के रूप में युवाओं ने उनका साथ दिया था, लेकिन अब वो ईमानदारी वाली जो छवि है उस पर बहुत बड़ा डेंट अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर लग चुका है, खुद अरविंद केजरीवाल पर लग चुका है, उनके तमाम कैबिनेट मंत्रियों पर लग चुका है। कैबिनेट मंत्री इस्तीफा देकर दूसरे राजनीतिक दलों तक पहुंच गए। उसके बाद आरोप जिस तरीके से केजरीवाल को झेलने पड़े, तो ईमानदार छवि, ईमानदार नेता वाला जो फैक्टर था वो काफी कमजोर अब अरविंद केजरीवाल के साथ हो चुका है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, केंद्रीय स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है, हरियाणा प्रदेश में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, तो लोगों को, दिल्ली के लोगों को भी ये लगेगा कि ज्यादा जो पलड़ा भारी है वो भारतीय जनता पार्टी का है, तो उस तरफ झुकाव हो सकता है। बिल्कुल, लामबंदी हो रही है, अब देखना होगा कि परिणाम किसके पक्ष में रहेंगे। लेकिन सियासी माहौल हरियाणा से लेकर दिल्ली तक गरमाया हुआ है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।